Good number. How the classes are going? Like if you can drop me a comment or a sort of feedback in the class chat section. ये classes कैसी चल रही हैं आपके according? Up to the mark, not up to the mark, good, bad? क्या scenario है if the class is going good, write some good feedback. Part of your communication, giving feedbacks, आपके communication का एक part है. One person says it's very good. Okay. Going good. Okay. It's very good. Fantastic. Good to hear. Classes are going very good. Okay. Thank you so much. Very good. Fantastic. Good. Cool. कल का क्लास काफी डिस्ट्रक्टिव था. Okay. We'll make sure that we don't let that happen again. Very good. Very nice. Very good. Very good. Okay. Good on. ठीक है. Fantastic. Got your points. Thank you so much for telling me that. ठीक है. Good evening, Prashant sir. Good Hello, evening, sir. everyone. Thank you, everyone. That your valuable feedback. जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, फीडबैक इज प्रशांत सर ने भी बोला, कम्युनिकेशन का बेस्ट पार्ट होता है फीडबैक, जो मैंने आपको भी बताया था कि अगर आपको कोई बात, आपसे कोई बात कर रहा है एंड इफ यू आर नॉट रिप्लाइंग, अगर आप उसे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो अगले को कैसे समझ में आएगा कि आप उनकी बात को समझ रहे हो, सुन रहे हो. तो हम लोग कहते हैं ना, यस, हाँ, दिस काइंड ऑफ द बी ऑल्सो कॉल्ड फीडबैक. अब इस प्रशांत सर ने जो बोला, आपसे पूछा कि ओके कैसा क्लासेस जा रहा है, आपने लिखा गुड, वेरी गुड, कुछ न कुछ और भी बताया आप लोगों ने. तो दैट दैट इज बेसिकली फीडबैक, राइट. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू प्रशांत सर. ओके, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. कम्युनिकेशन स्किल में हम लोग बात किए थे, बहुत सारी बातें हम लोग की ऑलरेडी. इसमें हम लोग वर्बल, नॉन वर्बल, फीडबैक, रिटेन, विजुअल, बहुत कुछ पढ़े, है ना. बहुत कुछ जाने भी, एटलीस्ट जाने, एक्चुअली पढ़े नहीं, जाने. और होपफुली आप लोगों को मैंने कुछ टास्क दिया था कि यू हैव टू मेंटेन, और आपको क्या बोलते हैं उसको, थोड़े दिनों के लिए या फिर आपको अपने आप में इम्प्लीमेंट करना है कि कुछ पोलाइट वर्ड्स आपको यूज करने हैं, है ना. हाँ, एक्चुअली कल मैं सीबीएसई के कुछ मीटिंग में चला गया था, तो इसलिए नहीं आ पाया. प्रशांत सर को मैंने अपडेट दिया था. कोई बात नहीं, जो भी छूटा है मैं फिर से करा दूंगा. ओके, तो हम लोगों ने कर लिया है कम्युनिकेशन का बहुत सारा पार्ट कवर. अच्छा, और जितने लोग हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे लोगों को ये पता है कि मैंने ये मेंशन भी किया था कि वी हैव टू मेंटेन द करेक्ट वर्ड्स और करेक्ट सेंटेंसेस. करेक्ट करेक्ट सेंटेंस का मतलब है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई आपको टेंस पे बहुत ध्यान देना है, बेसिकली ग्रामर पे. ग्रामेटिकली मिस्टेक आपको कभी भी कम्युनिकेशन करने में, कोई भी सेंटेंस फॉर्म करने में गलती नहीं करनी है, क्योंकि ग्रामेटिकली मिस्टेक का मतलब आपका पूरा सेंस, मतलब बात का बतंगड़ बजाना, जिसको आप बोलते हो ना कि आप बोलना कुछ और चाह रहे, सुनेगा अगला का पर्सन समझेगा ही नहीं बात को, वो अपने मन से समझने लगेगा. तो ये चीज को आपको थोड़ा सा समझकर किसी से भी बातचीत करना है. तो एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हम लोग का ग्रामर का भी. तो मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ कुछ चीजें आपको बताऊंगा जरूर, जो कि आपको अपने कम्युनिकेशन के वक्त में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको यूज भी करना है, और उसको सही तरीके से यूज करना है. ऐसे तो आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब सारा जानते हैं, कंजक्शन सब जानते हो, है ना. आर्टिकल वगैरह भी आप जानते हो.
उसके अलावा एक छोटा सा चीज होता है पंचुएशन। पंचुएशन कहने के लिए बहुत छोटा सा चीज है, मात्रा ही होती है। हिंदी में जैसे हम लोग मात्रा लगाते हैं बस वही होती है, लेकिन उससे हम लोग का पूरा सेंटेंस का सेंस और सेंटेंस को बोलने का तरीका जो होता है ना, बहुत वैल्यू करता है। ठीक है, आप मुझे चैट बॉक्स में आप मुझे चैट बॉक्स में एक चीज डालना कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि टोन, टोन इज अ काइंड ऑफ, विच काइंड ऑफ द कम्युनिकेशन, जस्ट पुट इट ऑन द चैट बॉक्स। किस तरह का होता है? चार तरह का मैंने आपको पढ़ाया कि चार तरह का कम्युनिकेशन वे होता है, चार में कौन सा होता है जिसमें टोन आएगा? पुट इट, हरी अप। अनवर्बल, वेरी गुड। और और नॉन वर्बल, वेरी गुड। नॉन वर्बल, वेरी गुड, ग्रेट। एक बार में मुझे बहुत सही सा आंसर्स मिलने लगे। सही, बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला, नॉन वर्बल ही होगा। एक्चुअली टोन बहुत बार सुनने में आता है, टोन, टोन का मतलब होता है बोलने का हमारा जो कभी कभी हम लोग हाई स्पीच में बोलते हैं, कभी लो में बोलते हैं, लेकिन अगर ये पिच होता ना, पिचेस होता तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होता, लेकिन टोन जो होता है दैट इज पार्ट ऑफ द नॉन वर्बल वैल्यू। सही बात है, आप लोग बहुत बहुत अच्छे से कर रहे हो। अब मुझे लग रहा है रिजल्ट मुझे मिल रहा है। वट एवर आई एम गिविंग टू यू, दैट आई एम गेटिंग द रिजल्ट, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, बहुत सही। यस, करेक्ट है। ओके, तो नाउन, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग ग्रामर को एक ब्रशअप मारते हैं, आपको याद करा देते हैं। नाउन वगैरह तो आप पढ़े हो, नाउन में क्या होता है? पीपल, प्लेस एंड थिंग्स, यही सिंपल सा लॉजिक हम लोग हमेशा बोलते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो भाई नाम, जगह और वस्तु के नाम को हम लोग संज्ञा, मतलब जो भी बोला जाता है उसको संज्ञा बोलते हैं। तो पीपल, प्लेस एंड द थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। वर्ब क्या होता है कि अगर सेंटेंस फॉर्म करने में कोई ऐसा वर्ड आता है जो कि काम कराता हो, तो उसे हम लोग वर्ब करते हैं। इसी में आप मुझे एक चीज वर्ड हम लोग इसमें यूज करते हैं, होता है, ओके, मुझे एक बार देखने दिए। अच्छा, आप लोग इतने स्मार्ट हो, चलो आप लोग में से कोई भी मुझे बता सकता है, आ, हम लोग सी से रिलेटेड, दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन कभी कभी हम लोगों से गलती होती है। हो सकता है आप में से बहुत लोग ये जानते होंगे, लेकिन कुछ चीजें हम लोग कभी कभी छोटे से मिस्टेक करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, कहीं कहीं सी को के पढ़ते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं उसी सी को एस पढ़ते हैं। तो क्या आप में से कोई मुझे टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकता है कि कहां पर उसको सी पढ़ा जाता है और कहां पर के पढ़ा जाता है? दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। जैसे एग्जाम्पल ही, कप, CUP, कप, कप हम लोग कब यूज करते हैं? यस, कट हो गया, कप हो गया, क्यूब हो गया, कैन हो गया। यहाँ पे सी को हम लोग के रूप में पढ़ते हैं, राइट। और कुछ जगहों पर, जैसे साइकिल हो गया, कॉल हो गया, वहां पर सी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? एस। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स कर। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कहां पर लगाना है, किस जगह हम लोग उसको सी पढ़ेंगे? जैसे कप, मैंने कप को सप क्यों नहीं पढ़ते? SAP, सैप क्यों नहीं पढ़ते हैं? एस नहीं पढ़ते हैं उसको, क्यों? ये कैसे पता चलेगा कहाँ पे मुझे सी को के पढ़ना है, कहाँ पर सी को एस पढ़ना है? भावेल है इसलिए। अब तो बेटा वॉवेल के साथ ऐसा नहीं होता है कुछ कि आपको वॉवेल है तो आपको सी पढ़ना है, या वॉवेल है तो आपको एस पढ़ना, के पढ़ना है, या एस पढ़ना है। यस यस, ये कुछ आ रहा है जवाब। अरे, ना ना, अभी भी नहीं आया। चलिए मैं आपको बहुत लोगों को आता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ लोगों को आपको बता देता हूँ जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है।
तो जहां पर जिस लेटर के बाद मतलब सी के बाद जब ई या वाई आए, ई या वाई, ठीक है, तो वहां पर हम लोग एस प्रोनाउंस करते हैं सी को, ठीक है। जैसे कॉल, कैलेंडर, सेंटर, आइसक्रीम। देखिए आइस में आई सी ई होता है, इसलिए उसका आइसक्रीम पढ़ते हैं। साइकिल, साइक्लोन। तो दीज आर द वर्ड देयर वी कैन यूज एस, ठीक है। और जब सी के बाद ओ यू या ए आता हो, जो जैसे अभी ये बोल रहे थे, आपने से कोई बताया कि वॉवेल्स, तो ए यू, ए ओ यू, ये ए ओ यू जब आएगा सी के बाद, तो वहां पर हम लोग उसको पढ़ते हैं क्या, के। कंट्री, कोल्ड, कप, कार, कैन। तो ये सब आपको थोड़ा सा चीज है, छोटा सा चीज है जिसको आपको याद रखना है। कभी कभी हम लोग थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं, तो बस इस चीज को अगर आप याद करोगे ना, क्या क्या बस 5 लेटर आपको याद करना है। ई और वाई अगर आए तो वहां पर एस का प्रोनाउंसिएशन होता है। और अगर ओ यू या ए ओ यू या आप बोल लीजिए, ए ओ यू अगर आता है तो वहां पे के का यूज होगा। क्लियर है? बस इस चीज को आप याद रखिए, तो आपसे गलती नहीं होगी। वेरी गुड। ओके। ओके। हम लोग कम्युनिकेशन में बहुत आगे तक आ गए हैं, तो अब ये भी जानना होगा कि समटाइम वी हैव टू यूज फॉर्मल कम्युनिकेशन, समटाइम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो दैट इज अ काइंड ऑफ द थिंग्स दैट वी ऑलवेज यूज। जैसे मैंने आपको ये बताया था शायद, कि फॉर्मल इंफॉर्मेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज बिटवीन द पर्सन who is in a post of somewhere else like offices, schools, colleges। तो आप जब किसी से बड़े से मिलते हो, जब वो उस पोस्ट पे है और जाके आप उससे बात करते हो, तो वहां पर आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कब होता है? जब आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, या अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो, अपने माँ पापा या छोटा भाई बहन से बात कर रहे हो, तो वैसे जगह पर आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये वर्ड्स आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर हम लोग कब कहाँ पे। जैसे आप अपने आप कभी किसी से पहली बार मिलते हो, तो वहां पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जैसे आप विश करते हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। या अपने फ्रेंड्स में भी कभी कभी हम लोग फॉर्मली करते हैं कि हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। जैसे आप फोन करते हो अपने फ्रेंड्स को कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, छुट्टियों के बाद, तो आप कैसे बात करते हो? हाँ कैसे हो यार तुम, बस ठीक है। तुम तब करते हो, दैट्स इज डिफरेंट। लेकिन आप उसे एक फॉर्मल करते हो कि भाई तुम ठीक हो ना, तुम्हारा सब काम ठीक चल रहा है ना, दैट काइंड ऑफ द थिंग्स कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। इनफॉर्मल में क्या, हाय आई एम ओके, तुम क्या, तुम्हारा क्या हाल चाल चल रहा है, बस मतलब अपने बारे में आप बताते हो बेसिकली। ठीक है। ओके। एक और चीज आता है, फ्रेजेस। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, हम लोगों को निगेटिव वर्ड्स या फिर आप बोल सकते हैं क्वेश्चन में बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बेसिकली क्वेश्चंस, बात क्वेश्चंस क्या होता है? जैसे आप किसी से बात करने गए हो, और कैसे हो तुम, ठीक है,
एक हो गया कैसे हो तुम, मतलब क्वेश्चन में ही आप बात कर रहे हो, चीजों को पॉजिटिव वे में नहीं बोलकर हम लोग निगेटिव। तो इसको भी एक छोटा सा चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है कि ट्राई टू टॉक इन ऑलवेज इन अ पॉजिटिव मैनर। पॉजिटिव मैनर का मतलब होता है कि हम लोग हमेशा रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव मैनर्स में ही हो, ना कि निगेटिव सेंस में किसी को हम कोई बातें करें। ठीक है, जिसको हम लोग पैसिव सेंटेंसेस बोलते हैं ना, वो वाली बात मैं कर रहा हूं। एक्टिव और पैसिव दो तरह का सेंटेंस हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। तो एक्टिव सेंटेंसेस जो होता है वो पॉजिटिव सेंस में होता है, और पैसिव सेंटेंसेस हमेशा निगेटिव में जाता है। तो ध्यान देने का चीज है, हम लोग कोशिश करेंगे जितना कम से कम हो सके पैसिव नहीं बोल बनाएंगे सेंटेंस को। ठीक है। मैं एक चीज देख रहा हूं। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने कोई क्या बोलते हैं, मैंने एक वर्ड बोला था ना, टंग ट्विस्टर यूज करना है, यू हैव टू स्टार्ट टंग ट्विस्टिंग। टंग ट्विस्टर स्टार्ट किए बोलना, खुद से प्रैक्टिस करना। व्हाई आई सेड दिस वर्ड, कि टंग ट्विस्टर इज द इम्पोर्टेंट टू यूज द क्लियर प्रोनाउंसिएशन। अब बोलोगे टंग ट्विस्टर क्या होता है, तो आप गूगल करो तो बहुत सारे टंग ट्विस्टर आपको मिल जाएंगे, बट कुछ कोई कोई आसान वाला टंग ट्विस्टर से स्टार्ट करिए। जैसे जब मैं सीखता था इंग्लिश बोलना, तो उस टाइम में मैंने एक सीखा था, बूटी बॉटी बॉट अ बटर बट बटर वाज बीटर, सो सी बॉट बेटर बटर टू मेक बीटर बटर बेटर। तो दैट इज अ काइंड ऑफ द टंग ट्विस्टर। इसमें कुछ नहीं, अगर आप उस टंग ट्विस्टर का मीनिंग क्लियर होगा आपके लिए, तो आप बड़ी आसानी से इसको याद कर लेंगे। एंड ट्राई टू यूज दैट वर्ड क्लियरली, राइट। अब इसको बहुत तरीके से बोला जा सकता है, लेकिन सेंस शुड बी क्लियर एंड प्रोनाउंसिएशन शुड बी क्लियर। तो कोई भी सेंटेंस बनाना इज अ वेरी इजी थिंग, आसानी से आप बना सकते हो, लेकिन उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना एंड सही तरीके से बोलना, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल, राइट। कम्युनिकेशन स्किल केवल ऐसा ही नहीं है, अलग से कुछ आपको बोला जाएगा कोई सिखा देगा बोल देगा आप समझ जाओगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू, मतलब आपको बहुत सारे मेहनत के साथ आपको आदत में डालना पड़ता है, देन ओनली आपका कम्युनिकेशन स्किल कैन बी गुड और बेस्ट, बेटर और बेस्ट। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मैं बार बार बोलूंगा कि कम्युनिकेशन इज अ थिंग दैट यू कैन डू द प्रैक्टिस। मैंने आपको एक 3 P के बारे में बताया था। 3 P क्या क्या बताया था, किसी को याद है? 3 Ps। पहला, चीजों को जमा करना, दूसरा चीजों को बार बार दोहराना, और तीसरा, यस, प्रिपरेशन प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। रियली आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस कि मैं टाइम आपको दे रहा हूं तो आपको कुछ दे पा रहा हूँ। दैट्स वेरी गुड, दैट्स प्राउड फॉर मी। वाओ, करेक्ट 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 करेक्ट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे आप लोग कर रहे हो। ओके, तो ये 3 P वाला बात मैंने इसलिए फिर से रिवाइज किया कि जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं तो ये 3 चीजें आपको जरूर याद रखनी है कि आप चीजों को कब अच्छा और बेस्ट से बेहतर बना सकते हैं, ये जब आप ये 3 P को याद रखिएगा। आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, और अपने आप परफॉर्मेंस तो बेस्ट होना ही होना है। जब आप दो पहले चीजों को करेंगे ना, तीसरा आपका बेहतर हो ही जाना है। अच्छा, कम्युनिकेशन में हम लोग बहुत बार सुने होंगे, फ्रेजेस का यूज लोग करते हैं। फ्रेजेस, जैसे मैं ही आपके सामने बहुत बार करता हूं कि एवरी कॉइन हैविंग 2 फेसेस। मैं हमेशा बोलता हूं ना कि अगर कोई चीज अच्छा है तो उसका बुरा भी होता है, मतलब दो साइड तो होने ही होने हैं। हर एक इंसान से लेकर हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और एक बुरा। ठीक है, इसीलिए जैसे मैंने अभी एक प्रोवर्ब यूज किया कि भाई आप, एवरी कॉइन हैविंग 2 फेसेस,
कभी कभी हम लोग बोल देते हैं अरे यार लाइफ इज नॉट लाइक अ बेड ऑफ रोजेज। तो ये सब यूज करके हम लोग अगर बातचीत करते हैं किसी से, तो आपके बात का वजन बढ़ता है। मतलब इम्प्रेशन एंड द जो सामने वाला रहता है ना, लगता है वाह, अगले के बारे में सोचता है कि अरे वाह कितना अच्छा ये बंदा बोल रहा है, या फिर जो भी आप जिससे बात करो उसके दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट जाता है कि वो आपका बात सुने। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको आप बोलेंगे ना, तो आपका वर्ड्स, आपका कम्युनिकेशन खुद ब खुद आपको भी फील होगा कि अरे हाँ, ये दैट आई टोल्ड बेहतर, मैं और इससे बेहतर बनाते जा रहा हूँ। और ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। अब आप बोलोगे सर बात तो हम लोग हमेशा करते हैं, डेफिनेटली हम लोग सबको एक दूसरे से बात करते रहते हैं, लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि बात ही करना नहीं कम्युनिकेशन, बात को सही तरीके से करना, दैट इज बेस्ट कम्युनिकेशन। ठीक है। सेंटेंस फॉर्म करना आप लोग को आता ही है, लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं दैट इज द सेल्फ मैनेजमेंट। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल। तो सेल्फ मैनेजमेंट को अगर हम लोग सिंपल से तरीके से बोले कि व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। अच्छा चलिए मैं आपको शेयर कर देता हूँ, वेट अ मिनट, मैं मेरे पास शायद होगा इसका पीपीटी। लेट मी सी। वेट अ मिनट, मुझे देखने दीजिए। Let me share my screen. अच्छा, now can you put the comment? Is it visible? मेरा स्क्रीन विजिबल है आपको? यस, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है, क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सेल्फ मैनेजमेंट से हम लोगों को क्या क्या चीजें मतलब क्यों करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ मैनेजमेंट फॉर अस, इवन दो क्या बोल सकते हो आप, अपने लिए तो है ही है, प्लस अपने लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग का कम्युनिकेशन का बेहतर से और बेहतर जो बोलते हैं ना, ये सेल्फ मैनेज अगर आप रहेंगे तो अपने आप कम्युनिकेशन आपका बेस्ट से ऊपर जाएगा। देखिए, जैसे आप बोलते हो ना कि किसी को देख के ये अच्छा है ये खराब है, आप देख के एक प्रीजज करते हो ना, तो उसी तरह सेल्फ मैनेजमेंट का भी काम होता है कि आप अपने आप को, अगर मैं इसका सेकंड स्लाइड पे आता हूं, तो क्या बोलता है, सेल्फ मैनेजमेंट इज द मीनिंग योर सेल्फ to achieve the predetermined task or goals that you have to set for yourself। अपने लिए, अपने लिए का मतलब समझ रहे हो कि अगर आप जब कोई काम करने जाने की सोच रहे हैं, ये भी सही लिखा है, बहुत सही आंसर है यहाँ पर। सेल्फ मैनेजमेंट द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड द रेगुलेट योर ओन बिहेवियर, ओके, इमोशन एंड द थॉट्स इन ऑर्डर टू अचीव पर्सनल गोल। वेरी गुड। ठीक है, ये भी परफेक्ट आंसर है। तो आपको जो आंसर याद होता है वो बिल्कुल सही, आपका नाम नहीं आ रहा है, अननोन यूजर के नाम से आ रहा है, बट आपने बहुत सही लिखा है, करेक्ट आंसर है। यहां पर मैंने थोड़ा आसान किया जिसको आप शायद याद कर सको कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है कि जब आप किसी पहले से डिफाइंड किए हुए टास्क को, पहले से डिफाइन किए हुए गोल को अगर आप अपने अचीव करते, अपने अचीव करने के लिए मेहनत करते हो, दैट इज द सेल्फ मैनेजमेंट। भाई मुझे ये काम आज कर लेना है, या मुझे आज 2 चैप्टर पढ़ाई कर लेनी है क्योंकि मेरा परसों एग्जाम है। तो जब ये आप सेट करते हो और उसको अचीव करते हो, मतलब उस काम को
कंप्लीट कर लेते हो प्रॉपर तरीके से, तो उसको हम सेल्फ मैनेजमेंट बोलते हैं। अब सेल्फ मैनेजमेंट केवल पढ़ाई से रिलेटेड या काम से रिलेटेड नहीं होता है, ये हर चीज से रिलेट करता है। हर चीज मतलब, जैसे सपोज करो, आप अपने क्लास की, पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ, क्लास में जब आप पढ़ के बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं, समटाइम्स क्या होता है, टीचर्स आपसे पूछते हैं, अच्छा ठीक है, सपोज करो कम्युनिकेशन स्किल की ही बात करते हैं। अच्छा, जितने लोग हाथ खड़ा किए पहले हटा लीजिए, अपने अपने हाथ को रिमूव कीजिए, तो जस्ट लेफ्ट इट आउट। क्या आप हैंड रेज किए हुए बहुत लोग हैं, जैसे कि इन्होंने बहुत बार किया हुआ है, सोनी कुमारी जो 7 टाइम्स उनका हाथ ऊपर है, तो वो सब अपने हाथ को नीचे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो। ये मैंने क्यों बोला अभी, ये मैं बताता हूँ। देखिए, मैं यहाँ सेल्फ मैनेजमेंट में एक पहला पॉइंट दिया हुआ है, इनिशिएटिव। ठीक है, 3 कीज है, इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजेशन स्किल एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब होता है जब आप किसी काम को खुद से आगे बढ़कर बोलते हैं, यस मैं ये करूंगा या करूंगी। इसका एग्जाम्पल ही मैंने देने जा रहा था कि जब आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे होते हैं और सर आपसे या मैम आपकी आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं, ओके चलो भाई, हम लोग आज ये चैप्टर को रीडिंग करेंगे। सिंपल सा एकदम बात कर रहे हैं, एकदम छोटा सा, ये बच्चे क्लास में होता था। लेकिन मान लो अभी के सेक्शन में आप कॉलेज में हो, वहां पर आपसे बोले आपके टीचर, आपको 2 पेज रीड करना, चलो आ जाओ, कोई आगे आके खड़ा होकर रीड करो। ठीक है, तो क्या आप खुद से आगे जाते हैं? खुद से जब आगे जाकर आप उस काम को करेंगे ना, जैसे यस मैम मैं करूंगा, यस मैम मैं करूंगी, या यस सर मैं करूंगा, यस सर मैं करूंगी, जब ये काम आप करने लगोगे ना, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। और ये कब होगा? जब आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा, आप अपने आप में महसूस करेंगे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं या कर सकती हूं, तभी आप ये काम करेंगे। मतलब बहुत सिंपल सा चीज है, हम खुद से आगे आके बोले हाँ मैं मुझे ये काम करना है, ये कहलाता है इनिशिएट लेना, इनिशिएटिव करना। ठीक है, और इनिशिएटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर करियर ऑल्सो। कि कोई चीज को तभी आप करने के लिए उत्साहित होते हैं ना, उत्साह आता है ना, कि हाँ। अब छोटे बच्चों के स्कूल में कभी चले जाना देखना, आप ध्यान देना ये चीज, कि जब आप छोटे बच्चे के स्कूल में जाएंगे ना, अगर आप उसको बोले अच्छा कौन पढ़ेगा, तो वो सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी, मैं, ये वर्ड आप सुन के वहां पे हल्ला होने लगेगा। और आप जब उसको या किसी उस 20-30 बच्चों में से किसी एक को बुलाकर बोलेंगे कि अच्छा ठीक है चलो आज तुम पढ़ोगे, कल तुम्हारा कोई और पढ़ेगा, जब ये करेंगे ना, तो वो बच्चा क्या करता है, बहुत दिल से खुश होता है, और अपने घर में जाके अपने माँ पापा भाई बहन जो भी उसको मिलता है, सबको वो बुलाकर बताता है कि देखो आज सर ने मुझे ये पढ़ाया या मुझे पढ़ने के लिए आगे बुलाया, फिर सब लोगों ने क्लैप किया। तो दैट इज अ काइंड ऑफ द कम्युनिकेशन टीचर्स गिव द स्टूडेंट। अब कैसे आप बोलो, जब बच्चे को आगे बुलाकर पढ़ाया जाता है और उसको क्लैपिंग करते हैं हम लोग कि वाह कितना अच्छा पढ़ाइए या पढ़ी ये बच्ची, और सारे बच्चे मिलकर क्लैप करते हैं, तो वहां पर उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। और वो जब हाई होता है तो बच्चे में अंदर से खुशी आती है, एंड ही और सी इज ट्राइंग टू डू द नेक्स्ट टाइम अगेन। है ना? तो यही कहलाता है इनिशिएटिव, इनिशिएट करना, पहले आगे आकर काम करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है। इट मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स विदाउट बीइंग टोल्ड दैट व्हाट टू डू। इनिशिएटिव रिक्वायर्स वन वंस टू बिलीव इन ओन कैपेसिटी एंड बी। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, ओन कैपेसिटी, अपने आप पर आपको विश्वास होना चाहिए। सबसे पहला चीज है कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये आपको खुद पे पहले विश्वास होगा, तभी आप इनिशिएट करेंगे। नहीं तो क्या करेंगे? नहीं तो आप कभी आगे बढ़कर नहीं बोलेंगे। ऐसा हमको नहीं लगता कि आप में से कोई को भी किसी को भी पढ़ने में दिक्कत होगा, लेकिन आप क्या करते हो, इनिशिएट नहीं करते हो, चीजों को आगे बढ़कर नहीं करते हो। कोई भी काम, आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ाई की बात कर रहे हैं, रीडिंग की बात, ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। लेकिन आपको कोई भी काम बोला जाए तो आप खुद से आगे आकर आप करोगे ना, आप देखना आपको बहुत सारी चीजें नई भी सीखने मिलेगी। उसके बाद अगर मान लिया आपसे गलती भी होगी ना, तो लोग आप पे कम ब्लेम करेंगे। आपको मतलब ब्लेमिंग का मतलब आप समझते हो कि आप पे
दोषारोपण कम होगा, क्योंकि आपने कोशिश किया। तो इनफैक्ट आपको कोशिश करने के लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब अब देखो, पॉइंट का मतलब हमेशा, अब देखो मैं कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि पॉइंट्स का मिलेंगे, लेकिन पॉइंट्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको पैसा मिलेगा या कोई नंबर मिलेगा, नहीं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पॉइंट्स का मतलब यहाँ पर है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड किसी भी फॉर्मेट में हो, रिवॉर्ड होता है बहुत बार। चलो कोई बात नहीं, शाबाशी मिलता है टीचर से, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलती हुआ, अगली बार तुम अच्छा कर पाओगे, दैट इज ऑल्सो पॉइंट और रिवॉर्ड, राइट। और ये जो थपथपी मिलती है ना सर से, मैम से, उस टाइम में आपको लगेगा वाह मैंने बहुत अच्छा काम किया, चलो ठीक है गलती हुआ कोई बात नहीं, आगे और अच्छा करेंगे। तो ये वाला जब सेंस आएगा ना, दैट इज योर कॉन्फिडेंस विल बूस्ट योर सेल्फ, अपने आप बढ़ेगा। और फिर आपकी पढ़ाई यानी आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होगा वो अपने आप बढ़ जाएगा। रीडिंग कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ द योर कम्युनिकेशन, रीड करते हैं आप, है ना। राइटिंग इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ द कम्युनिकेशन, और रीडिंग इज अ काइंड ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल में आता है कम्युनिकेशन, लेकिन उसमें भी लोगों को दिक्कत होती है। तो उस चीज को सुधारने के लिए आप इनिशिएट करते हैं, पहले आगे आते कि मैं ये करूंगी या करूंगा। जब ये मैं वाला जब आप करोगे ना, तो आप खुद से फील करोगे आप में बहुत सारी चेंजेस आने लगेंगे। चेंजेस मतलब आप खुद से फील करोगे अरे वाह मैंने ये काम कर लिया, नाउ आई एम वेरी हैप्पी। ये जब कॉन्फिडेंस आप में आ गया ना, तो यू कैन डू योर सेल्फ, बहुत सारे काम आप बहुत सारी चीजें करने लगेंगे अपने आप। तो ये चीज आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने अंदर, आपके खुद के अंदर। ये कोई बताएगा नहीं आपको, ये खुद से एक डिसीजन लेना है। सेल्फ मैनेजमेंट इज द योर ओन पार्ट, कोई दूसरा आके नहीं कराता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्किल क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इज द एबिलिटी टू यूज योर टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज effectively to achieve the goal you have set for yourself। भाई हम लोग क्या करते हैं, टारगेट बनाते हैं, आज हमको ये करना है, या लाइफ में हमको ये करना है, या ग्रेजुएशन में इतना मार्क्स लाना है, ठीक है। इसके लिए अगर आप चलो ठीक है, मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने सोच लिया कि मुझे ग्रेजुएशन में मिनिमम 90% मार्क्स लाना है, मिनिमम, दैट इज नॉट मैक्सिमम, दैट इज अ मिनिमम। मुझे 90% मार्क्स लाना है, ठीक है, मैं सोच लिया। सो जाता हूँ यार, सोच आप तो 90 ले आऊंगा। क्या ये पॉसिबल है कि अगर आप सोते रहेंगे और आपका 90% मार्क्स आ जाएगा, या आप चलो घूम के आते हैं देखा जाएगा आ ही जाएगा? नॉट पॉसिबल, करेक्ट। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। कहने का मतलब है कि इफ यू आर टेकिंग द इनिशिएट एंड यू आर प्री डिटरमाइंड टू अचीव अ गोल, यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन। टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन का मतलब है कि अगर आपको उस गोल को अचीव करना है, उसी डायरेक्शन में आपको, यानी उसी डायरेक्शन यानी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपका रिटेन कम्युनिकेशन अच्छा करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी लिखने की आदत बनानी पड़ेगी, मतलब उसी रास्ते में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट? कि आप अगर एक मिनट, सॉरी, हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो टारगेट आप बना रहे हो, अपना गोल बना रहे हो, अगर उसी डायरेक्शन में आप काम नहीं करोगे तो आपका गोल कभी अचीव नहीं होगा। To achieve such goal, whatever you set for yourself, you have to work on a same direction. There is a goal. जैसे आपको जाना है पूरब की ओर, आप पश्चिम की ओर चलेंगे तो आप कभी नहीं पहुंचिएगा पूरब में, है ना। अब चूंकि मैं रांची हूं, नहीं तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता। लेकिन आप मेरी बात को ऐसे समझ सकते हो कि मुझे अगर कमरे से बाहर निकलना है तो मुझे दरवाजे की ओर जाना होगा, खिड़की की ओर नहीं जाना है ना। तो बस इस चीज को आपको याद रखना है और सही डायरेक्शन में चलना है। आपको डायरेक्शन खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, यानी खुद को अपने आप को समझाना पड़ेगा दिस इज द करेक्ट वे टू डू दैट वर्क, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। अब ऑर्गेनाइज योर सेल्फ का मतलब है कि आप पढ़ाई पे अपना टाइम दे रहे हो, सब कुछ अपने कर रहे हो, कोई आपको बोलने नहीं जा रहा है, क्योंकि अब आप इस एज पे हो कि आपके मम्मी पापा आपको बैठाए पढ़ने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। आपको खुद से देखना है, एंड यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन कि भाई हमको ये कब तक कंप्लीट करना है। आप करना चाहते हो, चाहने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। एक दूसरा, आप करना चाहते हो लेकिन टाइम आपको
2 दिन की जगह 10 दिन लग रहा है तो भी बेकार है। तो चीजों को सही टाइम पर खत्म करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द आर व्हाट, सेल्फ मैनेजमेंट। अगर आपको सेल्फ मैनेजमेंट नहीं पता है तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो सेल्फ मैनेज नहीं कर पाएंगे अपने आप को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है हम लोग के डे टू डे लाइफ में। इसके अलावा नेक्स्ट मैं एक वर्ड लिया था। अच्छा, यहां पर देखो, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल में कुछ पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिखा है। आइडेंटिफाई एंड द डिफाइंड स्पेसिफिक गोल। सबसे पहले तो आपको गोल सेट करना है। टू अचीव अ गोल, टू इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लियर डिफाइन योर गोल। भाई मुझे ये करना है नहीं, मुझे 90% लाना है। दैट इज अ क्लियर गोल कि मुझे 90% से कम नहीं लाना है। राइट? तो ये सबसे पहले आपने क्या किया, क्लियर एक गोल सेट किया। अब सपोज करो मैं 40% वाला स्टूडेंट हूं, अचानक से मैं खुद को बोला मैं 90% ले आऊंगा। इज इट पॉसिबल कि मैं फर्स्ट ईयर में स्टार्ट, मैं मान लो मैं इंटरमीडिएट में 40% 45% लाके पास किया और ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते ही मुझे लगने लगा कि नहीं मैं तो अब 90 मुझे लाना ही लाना है। लगने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं दिन रात पढ़ने लगूंगा तो भी नहीं होगा, बिकॉज एक बार में 90% लाना इज अ वेरी टफ टास्क। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी गोल को छोटा छोटा कर देते हैं, अच्छा अभी फर्स्ट ईयर में मुझे किसी भी हालत में 65 से लाना ही लाना है, वेरी गुड, आप ला सकते हो। 45 वाला 65 में लाने में कम मेहनत होता है। जब 65 ले आए, सेकेंड ईयर में पहुंचे, मुझे इस बार तो 82 85 के बीच में रहना ही है एनी हाउ, और उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैं करूंगा। आपने क्या किया, गोल को, एक बड़ा गोल को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिया। टू अचीव सच गोल, देखो यहां पे मैंने वही लिखा है, ब्रेक डाउन गोल्स इनटू द स्मॉलर टास्क, अचीव बिगर गोल्स। इट इज एसेंशियल टू ब्रेक देम इनटू द स्मॉलर। अब एक्सेसिबल भी टास्क होना चाहिए, मतलब ऐसा टास्क बनाएंगे अपने आप को, हमको पता है। देखो, सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है आप अपने आप को अच्छे से पहचानते हो, अच्छे से जानते हो। आपसे अच्छे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, ये मैं दुनिया में आपको लिख कर दे सकता हूं कि कोई बोलता है, आपके मम्मी पापा भी आपको बोलते हैं कि तुमसे अच्छा तो तुमको हम जानते, तो ये गलत है। दुनिया में कोई भी इंसान आपसे अच्छा आपको नहीं जानेगा, चाहे वो कोई भी हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, जब आप एग्जाम लिख कर आते हैं, भले आप किसी को कुछ भी बोले, यार 40 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, जो भी आप बोलिए, लेकिन आपसे बेहतर, आपके अंदर से बेहतर कोई नहीं जानता कि एक्चुअली में कितना आएगा मार्क्स। और आप जितना एक्चुअली जानते हैं ना, उससे एक आध दो नंबर आगे पीछे आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। मैं तो ये मानता हूं कि जब मैं एग्जाम देता था, मैं आगे पेपर में लिख कर रखता कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स आएगा, और मैक्सिमम ना 1 नंबर का डिफरेंस आता था। 1 नंबर से ज्यादा आज तक डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि मुझे अपने बारे में पता था मैंने क्या लिखा है कॉपी पे, और किस तरह से लिखा है, और इसमें कितना मार्क्स आ सकता है। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा कि वेन एवर यू आर टॉकिंग योर सेल्फ, अपने आप से जब बात करोगे ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, एंड दैट विल गिव योर सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, तो गोल्स को छोटा छोटा टुकड़ा में आपने तोड़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट जो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, चलो अगर मान लिया आप घर बनाने जा रहे हो, सपोज करो आपने कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को घर बनाने के लिए दिया। कॉन्ट्रैक्टर को आपने बोला कि मुझे 2 साल के अंदर मेरा ये पूरा घर बना चाहिए, वेल फर्निश्ड। ठीक है, आपने पैसा भी दे दिया। अब वो कॉन्ट्रैक्टर 2 साल के बजाय 5 साल लगा रहा है, दोनों को नुकसान, आपको भी नुकसान, कॉन्ट्रैक्टर को भी नुकसान। अब बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्टर को कैसे नुकसान, डेफिनेटली जो कीमत 2 साल तक थी, क्या 5 साल तक सेम सामान का कीमत रहेगा, नहीं। तो वो हो सकता है आपका प्राइसिंग बढ़ाते जाएगा, फिर या तो काम नहीं करेगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आप काम करने जा रहे हो उसको सही टाइम पे खत्म करना है। टू कंप्लीट और टू फिनिश अकम्प्लिश योर वर्क विद इन अ टाइम पीरियड। टाइम के बाद करने से कुछ नहीं होता। जैसे एक कहावत था ना,
क्या चिड़िया चुग गई खेत, क्या था, मैं भूल गया हूं, कुछ ऐसा ही था, चिड़िया चुग गई खेत करके। कि जब आपका काम मतलब जो नीड है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगर आपका काम पूरा हो रहा है तो दैट इज अ यूजलेस थिंग, वो कोई फायदा नहीं करेगा। जैसे आपका आंख खुला पढ़ाई का, आपको लगा कि नहीं मुझे तो बहुत पढ़ना चाहिए, लेकिन जब रिजल्ट आपका एग्जाम दे के आ गया उसके बाद आपको लग रहा है अरे मुझे पढ़ लेना चाहिए था तो मेरा मुझे अच्छा मार्क्स आ जाता, अब क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसे चीजों को आपको ध्यान नहीं देना है जो बीत जाए। हाँ, पाछे पछतावे का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, यस करेक्ट, थैंक यू। पहले मतलब बाद में पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग जाएगी मतलब आपका टाइम पार हो जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो ये चीज को आपको याद रखना है कि चीजों को टाइम पे कंप्लीट करेंगे। टाइम पे अगर आप करने लगोगे ना, आपका सब काम आसानी से और अच्छे तरीके से निपटने लगेगा, राइट। ओके, यहाँ पे एक वर्ड, अच्छा, ये SMART, ये आप फुल फॉर्म इसका लिख कर रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डे टू डे लाइफ में हम लोग इसका यूज करेंगे। क्योंकि यही चीज ना आपको, अगर ये सिर्फ स्मार्ट वर्ड को आप समझ जाएंगे ना, तो आपका टाइम मतलब सेल्फ मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। क्या होता है स्मार्ट का फुल फॉर्म? स्पेसिफिक, मेजरेबल, मतलब पहले तो कोई काम फिक्स आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, उसके बाद मेजरेबल भी होना चाहिए, साथ में अचीवेबल भी होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए एंड टाइम बाउंड। ये पूरा का पूरा सेल्फ मैनेजमेंट का निचोड़ है, समझ लीजिए। तो इस एक वर्ड में SMART में आप पूरा टाइम सेल्फ मैनेजमेंट को डिफाइन कर देते हैं। अगर सही मायने में बोले, अगर मुझे कभी लिखने के लिए आ गया कि सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में लिखो, तो मैं सिर्फ स्मार्ट को डिफाइन करने में कम से कम 4 पेज लिख सकता हूं। ये स्मार्ट को डिफाइन करने में स्पेसिफिक, कोई भी काम आपका स्पेसिफिक है, टास्क प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, टास्क को अपना सेट करते हैं, गोल को सेट करते हैं, स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। मेजरेबल, भाई हमेशा चीजों को माप दंड के मतलब तौल माप कर यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आंख बंद के अरे मेरे पास अपराध पैसा मैं काम करवा लूंगा कोई दिक्कत नहीं, ये वो नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि अचीवेबल नहीं हो, अगर आप मिस्त्री को या कॉन्ट्रैक्टर को बोले मुझे 1 महीना में चाहिए, आप कुछ भी करके 500 मजदूर लगा लो लेकिन मुझे चाहिए कि चाहिए 1 महीना में, तो ये अचीवेबल नहीं होता है। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब सपने की दुनिया से में आपको नहीं जीना है। सपने की दुनिया जैसे मुझे चांद पे जाना है, ये पॉसिबल ही नहीं है यार, तो कैसे आपका रियलिस्टिक होगा। उसके बाद टाइम बॉन्ड, जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए, ठीक है। ओके, 47 हो गया है। इसके बाद ये वाला पार्ट हम लोग जाएंगे अकाउंटेबिलिटी, बट आज नहीं, मैं आपको ये नेक्स्ट डे बताऊंगा। नाउ अब कम ऑन माई होमवर्क, आपके लिए एक काम है। क्या काम है आपको, क्या करना है? मैंने अभी वर्ड यूज किया अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। कल आपको इसको प्रिपेयर कर लेना, अगर अभी बता सकेंगे। अभी मैं प्रशांत सर को बोलने जा रहा हूं कि प्रशांत सर आपको अनम्यूट करने का राइट्स देंगे। मुझे ये आंसर करेंगे पहले आप, उसके बाद आपका क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ठीक है। प्रशांत सर, कैन यू प्लीज गिव देम परमिशन टू अनम्यूट? डन सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ, पहले आप मेरा आंसर करेंगे कोई भी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है? जिनको बोलना है वही अनम्यूट कीजिए और प्लीज जल्दी कर लीजिए। सर मेरे पास तो क्लास चल ही नहीं रहा था, 20 मिनट चला, उसके बाद ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ। अच्छा ठीक है, आपको हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। कोई आंसर करेगा इस चीज का, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में? नहीं है अभी आंसर, कोई बात नहीं, कल आप मुझे ये आंसर सर जो करिए। फैशनेबल तरीके से किया जाता है और अपने नतीजे पे पहुंचा जाता है। ये क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ कि अकाउंटेबिलिटी हुआ?
चलिए, टास्क होमवर्क सबके लिए ये होमवर्क है। सारे लोगों में से जो भी कल आपको मिलेगा आंसर, आप मुझे सर आप चेक कैसे कीजिएगा, हम लोग फोटो सेंड करेंगे क्या? आप मुझे बताइएगा, मैं आपका नाम प्रशांत सर को हाईलाइट करके भेजूंगा कि काइंडली सर इनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाए। आप करके तो देखो, मैं वो मेरी ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड जरूर मिलेगा सर इसके लिए। क्वेश्चन क्या है? अकाउंटेबिलिटी क्वेश्चन और क्या है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन क्या है? What is the अकाउंटेबिलिटी difference? एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका में नेटवर्क डिफरेंस खराब है। क्या होता है, बस ये आपको, और कहाँ किसका यूज करते हैं, ये चीज आपको अच्छे क्लियर वर्ड्स में मुझे बताने हैं। सुनिए सर, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो वर्ड है जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं और इसका सही तरीका क्या है यूज करने, बस ये कल आप मुझे बताइएगा। आप बोल के बता सकते हो, नहीं होगा तो चैट बॉक्स में कल डाल दीजिएगा, मैं उसको पॉइंट आउट करके सर को भेज दूंगा कि सर इसको अलग से पॉइंट दें। ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू। प्रशांत सर, आप आगे देख लेंगे जो बच्चों की कुछ क्वेरी अगर अटेंडेंस वगैरह से रिलेटेड हो तो। Yes, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू Sir. प्रशांत थैंक सर, यू सर। ओवर टू यू। Yep, sure. Thank you so much, sir. थैंक यू सर। Thank you so much, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन।